नमस्कार। आप देख रहे हैं BN24 और MS न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं असंध के गांव गंगाटेड़ी में। आप सभी को पता है कि आगामी सरपंच के जो चुनाव हैं वो सिर पर आ चुके हैं और सरपंची पद के लिए जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। आज हमारे साथ गांव गंगाटेड़ी से युवा वर्ग से जुड़े नसीब सिंह आर्य हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में जो चुनाव लड़ना है उन्होंने, तो यह ख्याल कैसे आया। बात भी करेंगे उनसे कि आखिर वो किस तरह का अपने मन के अंदर प्लान बनाए हुए हैं कि गांव में किस प्रकार से विकास कार्य करवाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपका BN24 और MS न्यूज़ हरियाणा में धन्यवाद। जी नमस्कार सर, आप सभी मेरे दर्शक MS हरियाणा न्यूज़ को और BN24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर, आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जी। तो राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बस राजनीति सर अब क्या है कि सेवा भावना के उद्देश्य से ही अभी मन में विचार बना है कि देखो सेवा भावना करना है तो कोई ना कोई कहीं ना कोई पद से या कुछ कार्य से होना चाहिए। तो सेवा भावना के उद्देश्य से अब की बार हमने सोचा कि क्यों ना अब ग्राम पंचायत में सेवा का मौका दे और सरपंच पद बन के तो हम ग्राम की सेवा करें और सब जन के काम भी आए। जी, आज के टाइम में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने गांव का अच्छी तरह से विकास करवा सकता है। जी और सर एजुकेशन में मैंने सर ग्रेजुएशन किया है और MSc किया ज्योग्राफी से। बाकी मुझे कंडीशंस है एजुकेशन अकॉर्डिंग तो सरपंची में तो 10th ही मांगी जाती है। बाकी एजुकेशन सर MSc और ग्रेजुएशन किया सर। जी बिल्कुल जी। तो आप क्या मानते हो कि जैसे कि एजुकेशन की जो सरकार ने जो बाउंड्री लाइन रखी थी वो कितने सही थी? वो सर 10th से ही थी सर। वो गांव के लोग आपको सरपंच चुनते हैं तो आप उनके लिए किस प्रकार से काम करोगे? बिल्कुल सर, जो हमारे इसमें उद्देश्य हैं और जो हमने मोटिव्स हैं ग्राम सेवा के लिए, तो हमारे कुछ मोटिव्स है वो आपको बताना चाहूँगा। वो मोटिव इस प्रकार से हैं कि देखो, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि गांव में विकास की देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास तो लगभग अभी जो हमारा प्लान ऑलरेडी चल रहा है, जो हमारे सरपंच जी सतीश कुमार जी हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रोग्रेस के मामले में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी कमियां हैं वो देखने में आई है। वो इस प्रकार से हैं कि तो मेन क्या होती है सफाई के मामले में देखा जाए लगभग हरियाणा के तकरीबन काफ़ी गांव में देखने में आया कि सफाई के मामले में बहुत दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत किस प्रकार से है कि समय पे गलियों में सफाई नहीं हो पाती, जो नाले हैं पानी की उनकी सफाई नहीं हो पाती, पानी भरा रहता है और बारिश हो जाती है तो पानी सारा सड़कों पर गलियों में आ जाता है। वो मेन प्रॉब्लम्स तो हमारी समस्या है सफाई की। और उसमें भी एक मोटा कारण ये है कि सफाई के लिए जो वर्कर्स लगाए होते हैं गाँव में, चाहे सरकारी तरफ से या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी लगाए होते हैं, वो वर्कर्स से कम है। गाँव में 2 या 3 वर्कर्स होते हैं और जो गांव का काम होता है सफाई का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें वर्कर्स को कम है, इतना कर नहीं पाते। तो इसके लिए आपके गांव की तो पॉपुलेशन भी अच्छी है। हाँ, पॉपुलेशन अच्छी है अकॉर्डिंग टू देखा जाए, इसमें फिर वर्कर्स कम है तो सफाई समय पे हो नहीं पाती है। तो हमने ये डिसाइड किया, अगर सरकार मतलब गाँव की तरफ से मौका मिलता है, ग्राम सभा की तरफ से मौका मिलता है सेवा करने का, तो हमने सोचा सबसे पहले तक सफाई की तरफ ध्यान दिया जाएगा और जो वर्कर्स हैं और वर्कर्स लगाए जाएंगे सफाई के लिए, जिसमें समय से सफाई हो सके और ग्राम की गलियों की और नालों की अच्छी सफाई होगी तो सब तरह से अच्छा भी लगेगा गाँव में। तो मेन तो चीज़ ये है। और दूसरा है कुछ देखा जाए कि जानकारी की जी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की तरफ से कोई योजना आती है, कोई स्कीम आती है ना, तो जब तक स्कीम्स का आम जन को पता चलता है तब तक कोई योजना जा चुकी होती है जी। तो हमने एक उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया कि हम हर 15 दिन में 10 दिन में एक सार्वजनिक मीटिंग रखेंगे ग्राम पंचायत की मीटिंग में सब जन को उसको बुलाया जाएगा। उसमें जो भी योजना आएगी सरकारी तरफ से, जो भी सरकारी तरफ से जो योजना स्कीमें आएंगी सबको बताया जाएगा और सबको बताने के बावजूद उन योजना को सबको लाभ भी दिया जाएगा और सबके जो फॉर्म वगैरह भरवाए जाएंगे। और दूसरा होता है कि जो लोगों की आम समस्या होती है, आम जन की समस्या होती है, जो तकरीबन क्या होता है कि जैसे कोई अनपढ़ है, कोई सीधा साधा आदमी है जिसको पूरी नॉलेज ना हो सर चीज़ के काम करवाने के बारे में, जैसे कि हो गया कि राशन कार्ड बनवाना है, कोई सरकारी कागजात बनवाना है, तो आम जन काफ़ी परेशान होता है, वो धक्के खाते घूमते रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि टाइम टू टाइम हर जैसे 10 दिन में 15 दिन में जो सार्वजनिक मीटिंग होगी, मीटिंग में सबके विचार लिए जाएंगे और सबकी जो समस्याएं सुनी जाएंगी और टाइम टू टाइम रहते सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये हमारे मोटिव्स हैं। और दूसरा है उद्देश्य जो हमारे हैं, अब देखा जाए कि कहीं ना कहीं मेडिकल की इमरजेंसी की समस्या है, तो हमने उसके लिए लगाया कि जैसे गांव में एक स्पेशल ग्राम पंचायत की तरफ से और खुद अपनी तरफ से भी एक स्पेशल एम्बुलेंस की सुविधा लगाएंगे जो कि 24 घंटे की सर्विस होगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सबके लिए। तो वो सुचारू रूप से चालू रहेगी 24 घंटे के लिए। किसी भी आमजन को आवश्यकता हो इलाज के लिए, इमरजेंसी के लिए, तो तुरंत किसी भी टाइम वो एम्बुलेंस। ये नहीं कि नई शुरुआत करोगे आप? हाँ, नई शुरुआत करेंगे सर, ये अपने ग्राम नए सिरे से शुरुआत को करना चाहेंगे हम। और कुछ है जैसे कंप्यूटर शिक्षा का है, तो आज के समय में कंप्यूटर शिक्षा का होना बहुत ही अनिवार्य है।
तो हमने ये भी डिसाइड किया कि हम गांव में सरकारी तरफ से जो एक योजना है फ्री कंप्यूटर शिक्षा योजना, जी। तो उस योजना के तहत हम ग्राम पंचायत की तरफ से एक कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे, जिसमें गांव के सभी बच्चों को, गरीब परिवार से हैं, सभी वर्ग से हैं, सभी को एक फ्री शिक्षा दी जाएगी कंप्यूटर की। इस योजना को हम लेके आना चाहते हैं इसमें, और सरकार इसमें हमारा सहयोग है, और ये CSC सेंटर की योजना दी जा रही है। अच्छा, युवाओं के लिए और जो बुजुर्गों के लिए है, आपके मन में किस तरह का प्लान है? क्योंकि युवा वर्ग भी बहुत परेशान है रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, और खासकर जो नशे की लत है, नशे से बचाने के लिए आप किस प्रकार से काम करोगे? और देखिए, युवाओं के लिए तो हम अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे। पहली बात है कि एक भाईचारा बना के रखें, प्रेम प्यार से रहें, सद्भावना से रहें, और अच्छा माहौल बना के रखें, और नशे पते से दूर रहें। और रही दूसरी बात सहयोग की, तो हमने सोचा कि जो युवा वर्ग है, जैसे खिलाड़ी हैं, खेलों में भाग लेते हैं, तो हम ग्राम पंचायत की तरफ से और अपने सहयोग की तरफ से भी सभी को उसमें मतलब सहयोग करेंगे। जैसे खिलाड़ियों को किट वगैरह प्रोवाइड करवाना, खाने पीने की वस्तुएं प्रोवाइड करवाना, समय पे गेम रखवाना, उनके लिए जो भी सुविधाएं की जरूरत होगी ना, पंचायत तरफ से पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो हम सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अब सबसे बड़ी बात है कि भाईचारे से बना के रखें, नशे पते से दूर रहें, और अच्छे खिलाड़ी बने। जहाँ भी जो सहयोग की जरूरत होगी ना, हम सहयोग को करने के तत्पर रहेंगे। उसमें से बनते हैं, कहने में जाते कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। अगर करना है तो सेवा भावना से बनिए और कुछ करिए। असली नाम तो तभी होता है जब किसी का काम आए, किसी दुख सुख में काम आए, किसी का सहयोग करेंगे तो असली काम करना तो वो होता है सर। हमारा तो मानना यही है, बाकी में सबका अपनी अपनी राय होती है जी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जो रातों रात आते हैं, वो दावा ठोकते हैं कि हम अपना जो प्लान लेके आते हैं, और जैसे ही बनते हैं, जैसे ही पावर उनके हाथ में आती है, कलम ताकत उनके हाथ में आती है, तब उनका चेहरा बदल जाता है, लोगों से परेशान होते हैं। उनके लिए क्या कहोगे आप? बिल्कुल सर, यूथ के लिए तो कहना चाहेंगे, वो तो कहते हैं कि सरकार हो चाहे कोई अधिकारी हो, सरपंच से लेके और जिला पार्षद से लेके ऊपर अधिकारी से, मुख्यमंत्री से लेके कहीं तक भी चले जाओ, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन असल बात वही होता है, जो पब्लिक में नाम कमाना है तो सेवा भावना से कमाइए, किसी का भला कीजिए। हो सके तो एक इंसान का भला करें, किसी दुख में सुख में काम आएंगे ना, तो सबसे अच्छा काम तो वही रहेगा। और जो सिर्फ अपने मकसद पूरा करने के लिए कुछ अपने उद्देश्य से बनते हैं ना, तो ऐसा लोग धिक्कार है सर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि आमजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आमजन है जो हमारी पब्लिक है हमारे देश की, तो सबसे बड़ी परेशानी इसी कारण से है। पहले कहते कुछ हैं, वायदे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में करते कुछ नहीं है। नसीब जी, एक बात बताइए कि जैसे ही सरपंच या फिर राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जातिवाद होता है वो चुनाव में देखने को मिलता है। तो आप क्या कहोगे कि जो चुनाव हो जाति के ऊपर है या सबके साथ? नहीं सर, देखो देखा जाए तो चुनाव किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आम ग्राम पंचायत का चुनाव हो या जिला परिषद का हो या विधायक या MP, जहाँ भी तक चुनाव हो, चुनाव में कभी भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर काम करेंगे तो विकास होना चाहिए, सभी को होना चाहिए ना, वो सभी वर्ग से होना चाहिए, सभी जाति से होना चाहिए। और जातिवाद होगा तो वो बात अच्छी नहीं होती। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम समाज में तालमेल बना के चलेंगे, जातिवाद का मुद्दा तो होना नहीं चाहिए, सभी को एक समान लेके चलें। क्यों, अगर मतदान करता है तो आम नागरिक सभी करता है, उसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोग करते हैं, तो सभी को एक साथ लेके चलेंगे, सबसे प्रेम प्यार होगा, भाईचारा होगा, तो तभी जाके अमन और कायम सब कुछ चैन से रहेंगे। और वही अच्छा होता है समाज के लिए। तो समाज में तालमेल बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है, और वो होना भी जरूरी है। सबका साथ, अब जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ विकास होना भी चाहिए, कहने से नहीं होना चाहिए, सब करना भी चाहिए और दिखाना भी चाहिए, करके दिखाना चाहिए, वही अच्छी बात होता है सर समाज के लिए। तो और कहीं ना कहीं देखा जाए ये बात हमारे जैसे इलेक्शनों में देखा जाता है, विधायक इलेक्शनों में या MP इलेक्शन में देखा जाता है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं देखने में बहुत बड़ी समस्या आती है। जातिवाद में इलेक्शन होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से राय है कि जातिवाद इलेक्शन होना नहीं चाहिए, एक सार्वजनिक इलेक्शन हो, सबको साथ लेके चले और सबके विकास के लिए काम करें। जी सर, कि चुनाव में ऐसे शख्स को चुने जो बिना किसी भेदभाव के सबको एक समानता से देखे, सबका एक विकास करे। तो आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से, BN24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, MS हरियाणा न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये इलेक्शन है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इलेक्शन किसी भी चीज़ का हो, सबसे बड़ी बात होती है भाईचारा बना के चलें, भाईचारा बना के रखें, और कभी भी जातिवाद पे, धर्म पे किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करें, क्योंकि इसमें नुकसान होता है, कहीं ना कहीं आमजन का नुकसान होता है, वो एक बहुत बुरी बात है। और हम तो अपनी तरफ से दीपक जी की बात कहना चाहेंगे, अगर ग्राम पंचायत तरफ से वो पूरे गाँव की तरफ सहयोग मिलता है सेवा करने का, क्योंकि सेवा करने के उद्देश्य से ही ये हमने एक मन में ठान लिया है। अगर सेवा करने का मौका दिया गांव ने, तो हम सबको साथ लेके सबको प्रेम प्यार से, सबके सहयोग से काम करेंगे, और जितना विकास करे जो भी होगा हर किसी के साथ काम आएंगे, और अच्छे से सबके काम भी करवाएंगे। जितना जो हो सके, जो सार्वजनिक कार्य होंगे ना, अच्छे से सभी के कार्य करवाने में सहयोग करेंगे सर। क्योंकि देखो आज के टाइम में आमजन है, और आमजन में युवा जन का जो सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारे देश की जो बागडोर होती है युवा के हाथ में होती है। तो मैं सभी युवाओं से एक संदेश देना चाहूँगा कि साथियों,
आपका जो बहुत बड़ा सहयोग होता है हर जगह पे। सबसे बड़ी बात कहना ये है कि आप सभी प्रेम प्यार से रहें, नशे पते से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को खोखला कर देती है। और नशे करने के कारण से काफ़ी कुछ जो हादसे होते हैं, नुकसान होते हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म होते हैं, जी वो बिल्कुल। नशे से होते हैं। तो सब जन से, युवाओं से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, नशे पते से दूर रहो, समाज में भाईचारा कायम रखो, तभी भाईचारा कायम रहेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा और सभी अमन सुख शांति होगी, तभी हमारे देश को और समाज का नाम भी रहेगा सर।